केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में आगमन हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने देवरिया में 6,215 करोड़ से अधिक के निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद दोनों नेताओं ने जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज सरकार के 6,200 करोड़ से अधिक 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आज देवरिया की धरती पर पधारे। यहां उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हाल में ही संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में आपने डबल एक्शन की सरकार पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाने में आप सब ने योगदान दिया है। भाइयों बहनों, देश के 9 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि उनके सहायक मार्गों को 6 लेन में बदलने का भी कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि सलेमपुर में बाईपास बना, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच 4 लेन का मार्ग होगा। यह कभी सपना था, आज यह हकीकत है। आप याद करिए, पिछली बार मैं देवरिया में चुनाव के दौरान कहा था देवरिया की गौरी बाजार और मितालपुर में जो चीनी मिलें बंद हो गई थी उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से हमें परमिशन दिया जाए। हम वहां एक सुपर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं और जैसे ही परमिशन मिलेगी सुपर कॉम्प्लेक्स को चीनी मिल डिस्टिलरी यह सब यहाँ एक स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहाँ के अन्नदाता किसानों के भरोसे के प्रति चीनी मिल की स्थापना को आगे बढ़ाएंगे। आप याद करिए 2017 के पहले 2014 के पहले चीनी मिलें बंद हुई। भारत सरकार की 6,200 करोड़ रुपए से अधिक की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आज देवरिया की धरती पर पधारे भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, आज उपस्थित भारत सरकार के राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में आपने डबल इंजन सरकार पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए भी आया हूं कि आपके द्वारा दिया गया समर्थन अब डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन के माध्यम से विकास की एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं देवरिया वासियों को, बलिया वासियों को और कुशीनगर जनपद के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया के अंदर एक विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर भारत के गरीबों के लिए, गरीबों किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए विश्वास
आशा भरे विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर आज चल रहे विकास के बड़े बड़े कार्य ये नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। भारत के विरासत का हो रहा सम्मान ये भारत नए भारत को दुनिया के सामने रखता है। एक सुरक्षित और समर्थ भारत की तस्वीर आज दुनिया को लालायित करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 9 वर्ष के कार्यकाल के सफलता पूर्वक भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जहां एक और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि जो समर्थन 2014 में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए इस देश ने दिया है, 2024 में भी हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि उसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है। और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। मैं रोड की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि देवरिया एक क्षेत्र एक समय में योगी जी ने बताया कि यहाँ 42 चीनी मिलें थी और स्वाभाविक रूप से यहाँ के इकोनॉमी को उसका बहुत बड़ा उपयोग था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्राजील में एक डेलीगेशन भेजा था। राम नाईक जी के साथ मैं भी गया था और ब्राजील से आने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि अब हमारे किसान का अगर भविष्य बदलना है तो गेहूं चावल मक्का इससे नहीं होगा। अगर हम आज किसान को अन्नदाता कहते हैं तो सही अर्थ में किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। और केवल ऊर्जादाता नहीं तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे परली से बगास से कॉटन स्ट्रॉ वीट स्ट्रॉ इस सबसे अभी डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा और किसान डांबर दाता भी होगा। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहते हैं तो आसानी से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं 2004 से मैं इसके पीछे लगा था। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। वैसे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रोड के विकास से शहर का गांव का नहीं तो देश का विकास होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं बार बार दोहराता हूं कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे खुशी है कि आज 6,200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। करीब 1750 करोड़ का देवरिया बाईपास, सलेमपुर से भैरवा तक 372 करोड़ 31 किलोमीटर का रोड निर्माण जो देवरिया गोरखपुर के पिछले क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। सलेमपुर बाईपास करीब
1400 करोड़ का 15 किलोमीटर जो 2023 में दिसंबर में शुरू होगा। उसके साथ साथ सलेमपुर से सिकंदरपुर 2100 करोड़ रुपए का 45 किलोमीटर और सलेमपुर से तमकुहियाज ये 700 करोड़ रुपए का 25 किलोमीटर। हड़िया चौड़ा पर करेली घाट पर विशेष रूप से करीब 600 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर का निर्माण जो बस्ती से नॉर्थ बिहार और नेपाल की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अभी मेरी एक ही इच्छा है कि अब देवरिया में, गोरखपुर में हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर चलनी चाहिए। अभी मैं योगी जी के साथ टोयोटो के गाड़ी में बैठा था। टोयोटो का मालिक जो था हिंदुस्तान का, मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, उनका देहांत हो गया, विक्रम किर्लोस्कर। उसकी बेटी अब चेयरमैन बनी और उनका सब टेक्निकल स्टाफ अभी 10 दिन पहले मेरे यहाँ आया था और मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी ही फ्लेक्स इंजन की टोयोटो के कार को लॉन्च करना है। अब टोयोटो कंपनी अगस्त महीने में मेरे हाथ से लॉन्च करने वाली है और वो कार है वो पेट्रोल पे नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। आपको मालूम होगा एक केमरी नाम की गाड़ी थी टोयोटो, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार कर रही थी। अब ये जो इनोवा है ये सब टोयोटो की गाड़ियां है, ये 100% इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर आधा। और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी और उससे 40% बिजली तैयार होगी तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।